इतिहास में पहली बार एक डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पड़ताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी। अभी एक साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक है, एक साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब एक दो चार बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं तो बजाय वो कहें मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है नहीं टूटता रुपया बहुत अच्छा है निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रुपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रुपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। अगस्त की लास्ट ट्रेड डेटा की रीडिंग आई है और उसके बारे में मैं आपको 2 शब्द बता देती हूं। अगस्त की रीडिंग के हिसाब से आयात मतलब इंपोर्ट 37% बढ़कर करीब $62 बिलियन पे पहुंच गया है। 37% बढ़त उछाल इंपोर्ट में हुई है। और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? मुश्किल से 1%। 37% बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 1%। और वो पहुंचा है $33 बिलियन पे। इंपोर्ट पहुंचा है $62 बिलियन पे। आधा है इंपोर्ट का और ये कहते हैं कि निर्यात पे फर्क पड़ेगा। ये अंधेर नगरी चौपट राजा 1680 करोड़ का इस देश के आरबीआई को पता नहीं है। जिन लोगों ने नोटबंदी करी थी आज उनको चौराहे पर खड़े होकर सवाल पूछने का दिन है। 1680 करोड़ इस इकोनॉमी में गायब हो गए और सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। अब आप ठीकरा आरबीआई पर फोड़ दीजिएगा। आपने नोटबंदी करी थी, कहां है वो पैसा? आप लगातार गोल पोस्ट चेंज करते रह गए। आपने पहले कहा इससे टेरर फंडिंग बंद होगी, वो नहीं हुई। आपने कहा सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, कैश आज इकोनॉमी में ज्यादा है पहले से। आपने कहा इससे काला धन वापस आएगा, 15 लाख का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपने नोटबंदी क्यों की थी यह हर व्यक्ति जानना चाहता है। और अगर आपने करी थी तो आज आपको इस बात का भी जवाब देना होगा कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। 1680 करोड़ हमारी इकोनॉमी से कैसे गायब हो गए, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये गबन है, ये घोटाला है, ये विफलता है, ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। 1680 करोड़ पेटी चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है ये।